नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है तो उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला भाग में आ जाएगा संगम काल और दूसरा में आ जाएगा दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, तो जो संगम काल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे चेर एवं चोल, पांड्य, ठीक है, इन वंशों के बारे में पढ़ेंगे। और जो दक्षिण भारत के राजवंश है इसमें हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, यानी कि दक्षिण भारत के राज्य वंश को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश को, और इस वीडियो में केवल पल्लव वंश को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम चारों टॉपिक को एक साथ करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको अच्छे प्रकार से समझने के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पल्लव वंश को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए, साथ ही वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों वंश के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अब आज हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश को। तो चलिए आगे देखते हैं। पल्लव वंश का अगर हम बात करें तो पल्लव वंश, इसका समय है 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक। ठीक है, और इसका संस्थापक है सिन विष्णु। इसका संस्थापक कौन है? सिन विष्णु। और इसकी राजधानी है कांची, तमिलनाडु। ठीक है, कांचीपुरम, तमिलनाडु। और यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं पल्लव वंश इस जगह पर है। ठीक है, पल्लव वंश ये है। तो इसका जो राजभाषा था वो था संस्कृत। अब हम लोग देख लेते हैं सिंह विष्णु के बारे में। तो सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो आप लोगों को याद रखना है कि जितने भी दक्षिण भारत के शासक थे, कुछ वैष्णव धर्म के थे तो कुछ शैव धर्म के थे, यानी कि ये दो ही धर्म के अनुयायी वहाँ पर अधिकतर होते हैं। ठीक है, तो जो सिंह विष्णु है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, और सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का एक लेखक रहता था जिसने कीर्तार जूनियम की रचना की थी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो कीर्तार जूनियन की लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएगा भारवी। और अगर आपको पूछा जाए कि यह किसके दरबार का लेखक है तो सिंह विष्णु का। और अगर पूछा जाए कि ये किस वंश से संबंधित है तो ये संबंधित है पल्लव वंश की। ठीक है, सिंह विष्णु के ही शासन काल में मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो जो वराह मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? सिंह विष्णु ने कराया था। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था जिसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन आता है। ठीक है, सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बना। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ थे। ठीक है, ये कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। तो इसको याद रखिएगा, मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में वह शैव धर्म का अनुयायी हो जाता। तो क्यों हो जाता है? तो एक तमिल संत अप्पर, इसके प्रभाव में आकर वह बाद में शैव धर्म को अपना लेता है। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने
आक्रमण किया था और इस युद्ध में महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम है ये पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इसने क्या किया कि युद्ध में पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया और वातापी को अपने अधीन कर लिया और इसीलिए इसने एक उपाधि धारण की वातापी कोंड, और कोंड का अर्थ है जीत लेना। ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, और ये किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से। आगे देखते हैं हम लोग। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें युद्ध बहुत कम होता है और ये शांति का वातावरण यहाँ पर होता है और जो स्थापत्य कला है उसमें विकास तेजी से होता है इसके शासनकाल में। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर जिसे राजा सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित की रचना की थी। दंडिन ने कौन सी रचना की थी? देश कुमार चरित। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। नंदीवर्मन द्वितीय। ठीक है, तो इसने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया था? तो दो प्रमुख मंदिर है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर। ठीक है, तो यानी कि हम लोग उन टॉपिक को ही डिस्कस किया है जो जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और जो इधर उधर के टॉपिक है उनको हम लोग छोड़ दिए हैं, ताकि जो हम क्योंकि इसको अच्छे प्रकार से कर लेने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और हमें ज़्यादा इधर उधर की बातों को नहीं पढ़ना है, ताकि हमें आसानी से आंसर देने में आसानी हो। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, और जो पल्लव वंश है बाद में इसको हराकर चोल वंश अपने अधीन कर लेता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे पुराने वीडियोस को देखने के लिए, पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पेज में जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।